Hi everyone, this is Prachi Jetli and I'm here at the annual event by UP Association of Greater Chicago, which is Ahase Sammelan, and we have 4 very special guests here that have come all the way from India. And let me tell you who the special guests are. We have Gaurav Sharma, the humorist, Dr. Sarita Sharma, who is a very well-known lyricist, Sudeep Bhola, a very well-known name in the political satire, and then we have Dr. Colonel VP Singh, who is a writer and who is a Geetkar, I should say. And they are going to be addressing the beautiful audience that has gathered here. As you can see, the program is going on right now. So let's go inside and check it out. मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि कवि सम्मेलन, जैसे मैंने पहले कहा कि यूपी एसोसिएशन का एक सिग्नेचर इवेंट है और इसे हम पिछले कई दशक से बड़े उत्साह के साथ, बड़ी तमन्नाओं के साथ इसका आयोजन करते आ रहे हैं। माननीय रंजीत सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। उनके बारे में 2 लाइन में बताना चाहता हूं कि आप हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो शिकागो में है, एक बहुत ही सक्रिय कौंसल है। अगर आप किसी भी कम्युनिटी इवेंट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि रंजीत सिंह जी वहाँ पे पूरी अपने हार्ड वर्क के साथ, पूरी मेहनत के साथ और जितना भी कॉन्सुलेट मदद कर सकता है इंडियन कम्युनिटी के कल्चरल इवेंट में, किसी भी काम में हमेशा आगे खड़े रहते हैं। तो मैं आपके इस भावना के लिए, आपके इस हार्ड वर्क के लिए कम्युनिटी के तरफ से, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा, सौभाग्य की बात है कि ऐसे काम करने वाले कौंसल जो कि हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस में हैं, हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदी जो भारत की बिंदी है, हिंदी जो है भारत की बिंदी है, हिंदी का जो हम लोग की जो मातृभाषा है उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी तरफ से जो मदद मिल रही है, इसके लिए उत्तर प्रदेश समाज बहुत बहुत आभारी है। मैं सुभाष पांडे जी, उमा अग्रवाल जी एवं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज का यह सम्मेलन आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश की भूमि श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है। तो आप सभी किसी न किसी रूप में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के राजदूत हैं, जो विदेशों में भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। और जिस तरह से मेहमान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है जब तक मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा ये कुर्सियां भी भर जाएगी, क्योंकि वाकई आज जिस तरह से मेहमान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सबको कवि सम्मेलन का अलग अलग टाइम बताया है। जो सबसे अंत में आए बता देना, उन्हें हम चीफ गेस्ट घोषित कर देंगे। ये हमारी भारतीय परंपरा है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने रेलवे इंक्वायरी में पूछा क्या अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी टाइम पर है? वो बोला टाइम को मार गोली लाइन पर है, यही क्या कम है? तो लोग देर से आ रहे हैं, मगर आ रही है, गनीमत है। आदरणीय सुभाष जी सामने बैठे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, जिनके सोच समझते हैं। मैं 2018 में भी आया था सर, बड़ा प्यार मिला आपका, बड़ा आशीर्वाद मिला, और मैं ये जानता हूँ आप हिंदी बहुत अच्छी सुनते हैं, समझते हैं। ये बात मुझे आज और पता चली जब मैं अंदर आ रहा था, तो आप में से एक सज्जन मुझे देखकर बोले, आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा?
ये सब के आयोजन करते हैं ताकि कहीं भी चीजें छूट न जाए आपसे। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होने वाला है। तो मैंने कहा नहीं जी, दरअसल बात यह है कि जिन दिनों आपका कवि सम्मेलन है उन दिनों मोदी जी फ्रांस जाएंगे। देश में एक जिम्मेदार आदमी का रहना जरूरी है। लेकिन श्रद्धेय सुभाष सर नहीं माने। मैं शुरू होने के क्रम में हूं। दरअसल हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। अब ना सुना हो तो एक एक सदस्य, यहाँ जितने सदन में बैठे लोग हैं, अपनी तालियों के माध्यम से मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा। पहले उसका जवाब सुनिएगा। मैंने कहा हेलो पूजा बोल रही हो, वहां से जवाब आया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। हमारे सामने मैं सारे मोदी के वीरों हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। इतना बोला था कि लोगों ने वहां ताल के साथ तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये सूचना है। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का मैंने नहीं पढ़ी, सामने कांग्रेसी बैठे हुए थे। मैंने बेटा नहीं पढ़ूंगा। मैंने पंक्ति बदली हास्य के साथ। व्यंग्यकार अगर तड़का लग जाए तो बताइएगा कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर उन्होंने $1000 दिए मुझे। कोई कार्यक्रम हुआ था ना सर, नमस्ते ट्रंप। जब से दाम बढ़े मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। मैं अपना परिचय लेता हूं कि मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूं, मुझको नहीं किसी का भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। और जब तक ये झंडा ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा। देश मिट्टी हवा पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है। देश मिट्टी हवा पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है। और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से। हम सड़क पर खड़े होते हैं, अखबारों में सुर्खियां आती हैं कि हमारा पड़ोसी कर्जे लेकर हथियार खरीद रहा है। हम उससे कहते हैं कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती।